आज हम लोग दोस्तों प्राइम ओवर के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। प्राइम ओवर क्या होता है? प्राइम ओवर जो होता है ये एक नेचुरल सोर्स से होता है। नेचुरल सोर्स को एक अलग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को प्राइम ओवर बोला जाता है। प्राइम ओवर हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। नेचुरल सोर्स से कुछ भी जो मिलता है उसको अगर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मैकेनिकल वर्क में ये कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोला जाता है प्राइम ओवर। एग्जाम्पल में समझेंगे आईसी इंजन। आईसी इंजन जो होता है, आईसी आईसी जो इंजन जो होता है, इसमें फ्यूल हम लोग जो होता है वो नेचुरल से मिलता है। लोग जानते हैं फ्यूल जो होता है वो नेचुरल से मिलता है। तो फ्यूल जो है नेचुरल से मिलता है, वो फ्यूल को आईसी इंजन में जो शाफ्ट जो होता है वो फ्यूल को हीट करके शाफ्ट में रोटेट करके उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे मैकेनिकल वर्क में बनाते हैं। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे वाटर जो होता है, वाटर को एक वाटर जो होता है वो नेचुरल से हम लोग को मिलता है। उसको हम टरबाइन में अगर गिराएंगे वर्टिकली, टरबाइन जो होगा वो रोटेट करेगा। उसमें हम लोग जानते हैं टरबाइन जब रोटेट करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलता है। वही इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग, इलेक्ट्रिक जो मोटर है इसमें हम लोग डालेंगे तो ये वही इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल वर्क में ये कन्वर्ट कर देगा। ये है प्राइम ओवर। उसी को मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स टू ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू ए मैकेनिकल वर्क। नेचुरल सोर्स को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग प्राइम ओवर के बारे में तो जान गए। अब हम लोग प्राइम ओवर का जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। प्राइम ओवर का जो है क्लासिफिकेशन क्या है? तो प्राइम ओवर का दो टाइप है, एक थर्मल और एक नॉन थर्मल। थर्मल में हम लोग को क्या होता है, थर्मल में फ्यूल, फिर थर्मल जो होता है इसमें हीट हीट इसमें हम लोग को मिलता है। और ये नॉन थर्मल में बिना हीट का ये मैकेनिकल वर्क बनाता है। ये हीट के बिना ये मैकेनिकल वर्क नहीं बनाएगा। हीट कैसे हम लोग आएगा वो जानेंगे। हीट जो होता है, फ्यूल जो होता है, फ्यूल जो होता है उसमें फ्यूल को अगर नेचुरल सोर्स में डालेंगे तो वो हीट में कंबसन होगा और कंबसन के बाद वो रोटेट करके मैकेनिकल वर्क देगा। उसी प्रकार न्यूक्लियर भी उसी प्रकार है। जियोथर्मल भी अर्थ से जो है रेडिएशन गिरता है अर्थ में, उसी प्रकार हम लोग जियोथर्मल भी फिर यूज करते हैं। सोलर जो होता है, हम लोग जानते हैं सोलर में हम लोग छत के ऊपर सोलर प्लांट सोलर लगाते हैं तो उसमें सूर्य का किरण जो है सोलर में गिरता है और सोलर में जैसे ही गिरता है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल सोर्स है और नेचुरल सोर्स को इलेक्ट्रिक मोटर में लगाकर वो मैकेनिकल हम लोग पैदा कर सकते हैं ना। इसमें सोलर को अगर जैसे ही सोलर गिरेगा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके उसे इलेक्ट्रिक मोटर में डालेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल वर्क में हमको बदल कर दे देगा। अब हम लोग जानेंगे नॉन थर्मल। नॉन थर्मल में ये डायरेक्ट नेचुरल सोर्स को मैकेनिकल वर्क में बदल देगा, इसमें कोई हीट का जरूरत नहीं। तो हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे इसका कैसे प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में हम लोग का पहला एग्जाम्पल है वाटर। वाटर जो होगा, वाटर जो होगा वो टरबाइन के, वाटर नेचुरल है वो उसमें है टरबाइन लगाएंगे, टरबाइन को वाटर में गिरवाएंगे। टरबाइन जो होगा वो रोटेट होगा और रोटेट करके हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है नेचुरल सोर्स है उसको फिर इलेक्ट्रिक मोटर में डालेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमें मैकेनिकल वर्क में देगा। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है टाइडियल पावर। आप लोग जानते हैं कि समुद्र का जो लहर उठती है उसको टाइडियल पावर बोला जाता है। समुद्र का जो लहर जो होती है वो लहर को हम लोग एक सांप में वाइब्रेशन के हिसाब से उसमें गिराएंगे और वो सांप वाइब्रेशन होगा। जब वाइब्रेशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जानते हैं नेचुरल सोर्स है। फिर उसी फंडा इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिसिटी को डालेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर हमें मैकेनिकल वर्क में दे देगा। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है विंड। ये आप लोग को दिख रहा है विंड। विंड जो होता है, विंड मिल जो होता है हम लोग जानते हैं विंड मिल क्या होता है। विंड मिल में विंड को, ये विंड मिल है इसमें हम लोग विंड को देंगे तो विंड जब देंगे तो उसमें हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी होगा और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक मोटर में डालेंगे मैकेनिकल वर्क देगा।
अब हम लोग जानेंगे थर्मल का फ्यूल का जो है, एक आईसी इंजन, एक ईसी इंजन। आईसी इंजन जो है हम लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में आईसी इंजन का यूज होता है, और आईसी इंजन में हम लोग हीट को देते हैं, तभी जाकर ये मैकेनिकल वर्क में देता है। उसी प्रकार इसी इंजन में भी सोल में जितने प्रकार का न्यूक्लियर जियोथर्मल जो फ्लाई होता है, उसमें इसी इंजन का यूज किया जाता है। आप नॉन थर्मल में क्या होता है, वाटर। वाटर जो होता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट, आप लोग हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखे होंगे। वाटर को सीधे टरबाइन में स्ट्रोक किया जाता है, टरबाइन रोटेट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर इलेक्ट्रिक मोटर से मैकेनिकल वर्क में होता है। ये नेचुरल सोर्स का है। और हम लोग विंड मिल तो जानते ही हैं, विंड मिल में विंड देते हैं, विंड को डायरेक्ट टकराएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में डालेंगे, फिर मैकेनिकल वर्क देगा। आज का इस वीडियो यही है। आपने अच्छा से समझा होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया, हमको कमेंट में बोलिएगा, हम फिर उसका आंसर आप लोग को देंगे। थैंक यू।